हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 द नी को कवर करने वाले हैं। ये जो बुक है ये नॉर्किन्स की है, बायोमैकेनिक्स की बुक है जिसे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें एंड अगर हम देखें कि नी कॉम्प्लेक्स या नी जॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, तो यहाँ पे क्या है ना, दिस बोन इज द फीमर बोन, ठीक है ना, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। एंड ये जो है दिस इज द टिबिया। एंड यहाँ पे जो छोटी सी दिख रही है आपको, दिस इज द फिब्यूला। तो नी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि बेसिकली वो दो जॉइंट से मिलकर के बनता है ब्रॉडली। द फर्स्ट वन इज द टिबियोफिमोरल जॉइंट, यानी कि टिबिया और फीमर के बीच में। एंड द सेकंड वन इज पेटेलोफिमोरल जॉइंट। आप सभी को पता होगा यहाँ आगे की तरफ पटेला बोन होती है, तो एक जॉइंट बनता है पटेला और फीमर के बीच में, जिसको हम बोलेंगे पेटेलोफिमरल जॉइंट। ठीक है ना। तो टिबियोफिमोरल जॉइंट एंड द पेटेलोफिमोरल जॉइंट, ये दो जॉइंट मिलकर के हमारा नी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। उसके बाद अब देखो, जैसे कि ये फीमर है तो फीमर में ये जो होते हैं ये फीमर कॉन्डाइल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये टिबिया है एंड टिबिया के ये जो होंगे इधर जहाँ से ये आर्टिकुलेट करता है, ये टिबियल प्लेट्यू कहलाते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें टिबियोफिमोरल जॉइंट की, तो यानी कि ये जो जॉइंट है ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया, टिबिया बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये तो प्रॉक्सिमल ही हो गया, एंड जितना दूर जाएंगे उतना डिस्टल ही होगा। तो यानी कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया जो है वो आर्टिकुलेट किसके साथ कर रही है, विद द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई कि टिबियोफिमोरल जॉइंट इज अ जॉइंट विच इज फॉर्म बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फीमर। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा पटेला होता है, और पटेला जो है वो, जिसको नी कैप भी बोलते हैं, वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, फीमर के साथ, टू मेक द पेटेलोफिमोरल जॉइंट। तो पटेला अगर इस तरीके से यहाँ पे लगा होगा तो फीमर के साथ पटेला का पोस्टीरियर सरफेस ही तो जुड़ा होगा, तो यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द पटेला जो है वो अगेन डिस्टल एंड ऑफ द फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके पेटेलोफिमरल जॉइंट बना दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो ये एक डबल कॉन्डाइलर जॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि दीज आर द कॉन्डाइल्स, तो इसको डबल कॉन्डाइलर जॉइंट्स भी बोलते हैं। एंड इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड हिंज जॉइंट। इसके बाद इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें 3 डिग्री ऑफ मोशन हमें मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, नी फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन, पहला हो गया फ्रीडम। सेकंड इज द मीडियल एंड द लैटरल रोटेशन, एंड थर्ड हो गया अडक्शन एंड द एबिडक्शन। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि ये इसका मीडियल साइड है एंड ये इसका लैटरल साइड है, तो ये वाला जो हो गया ये लैटरल फिमोरल कॉन्डाइल हो गया, एंड जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल हो गया। उसी तरीके से जो टिबियल प्लेट्यू है, मीडियल साइड पे मीडियल प्लेट्यू ऑफ टिबिया बोलेंगे, एंड लैटरल साइड पे लैटरल टिबियल प्लेट्यू बोलेंगे। फिब्यूला का रोल जो होता है वो नी जॉइंट में नहीं है, यानी कि जो वेट बियरिंग नी जॉइंट कर रहा है उसमें इसका रोल नहीं होता। ठीक है, ऑल्सो जो कुछ बातें ध्यान रखने की होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो या इवन इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जो फीमर होता है, लाइक अगर मैं इसकी बात करूं फीमर की, तो फीमर का जो मीडियल कॉन्डाइल होता है ना वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द लैटरल कॉन्डाइल। और अगर हम इसको लैटरल व्यू में देखें, ठीक है ना, लेट मी शो यू, एक सेकेंड, लाइक दैट। यहाँ पे देखो, अगर हम इसको लैटरल व्यू में देखें तो लैटरल व्यू में जो कॉन्डाइल्स होते हैं ना वो कॉन्वेक्स होते हैं। इन कॉन्डाइल्स को देखो, दे आर लाइक अ कॉन्वेक्स, ठीक है ना, जो लेकिन जो कॉन्वेक्सिस जो इसकी कॉन्वेक्सिटी है वो पीछे अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो वो कम हो जा रही है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बेसिकली पोस्टीरियर में जाके कम हो जा रहा है। ठीक है ना, अगर हम लैटरल व्यू में देखें तो ये चीज़ एक बार ही ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो एंटीरियर व्यू में है ना उसमें भी कॉन्वेक्सिसिटी जो होती है वो इतनी नहीं दिखती जितनी कि
पोस्टीरियर व्यू में क्लियरली विजिबल होती है। पोस्टीरियर व्यू में होती कम है, लेकिन जितनी भी होती है वो क्लियरली व्यूड होती है। एंटीरियर व्यू में जो कॉन्वेक्स है, जो कॉन्वेक्सिसिटी है, वो उतनी क्लियर नहीं दिखती। इन्फीरियर व्यू में अगर हम देखें, इसमें इन्फीरियर डायग्राम्स भी होंगे, ठीक है। इन्फीरियर व्यू में अगर हम देखें, लाइक इस वाले में अगर हम देखें, तो मीडियल कॉन्डाइल जो होता है वो लिटिल डाउनवर्ड होता है। आप देखो, अगर एक आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म करो तो मीडियल कॉन्डाइल इज लिटिल डाउनवर्ड, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द लैटरल कॉन्डाइल। ऑल्सो एंटीरियर व्यू में अगर हम देखें तो हमारा जो लैटरल फिमोरल कॉन्डाइल होता है ना, वो लिटिल एंटीरियर होता है, स्लाइटली एंटीरियर होता है मीडियल फिमोरल कॉन्डाइल के कंपैरिजन में, ताकि जो यहाँ पे पटेला लगी है ना, उसको वो लैटरल जाने से रोके, उसका लैटरल जो पटेलर ट्रांसलेशन है उसको वो रोके। उसके लिए दिस लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल इज लिटिल एंटीरियर। ऑल्सो एक और चीज़ है कि अगर हम एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली जो है हमारे जो दोनों कॉन्डाइल्स होते हैं, लाइक अगर हम ये फिमोरल कॉन्डाइल्स की बात करें तो एंटीरियरली दे आर सेपरेटेड बाय द पेटेलर सल्कस सरफेस और द फिमोरल ग्रूव। तो दोनों जो हैं आगे से, ये जो है पटेलर सल्कस या ग्रूव जिसको बोलेंगे फिमोरल ग्रूव, उससे सेपरेटेड होते हैं, और यही दोनों कॉन्डाइल्स पीछे जिससे सेपरेट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटर कॉन्डाइलर नॉच। एंड दोनों ही सल्कस एंड जो पीछे की नॉच है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जब भी हम नी को पूरा एक्सटेंड करते हैं तो हमारे यहाँ पे टिबिया के भी कुछ प्लेटी होते हैं, वो उसमें जा कर के फिक्स हो जाते हैं ताकि एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिले। एंड उसी तरीके से एंटीरियरली हमारा जो पेटेलर ग्रूव होता है, यहाँ पे पेटेला लगता है, तो जब हम नी फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें पेटेला को एक तरह से जगह मिल जाती है कि वो उस पेटेलर ग्रूव में जाके थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो ये सारी की सारी हमने पिक्युलैरिटीज़ पढ़ी किसकी? फिमोरल कॉन्डाइल्स की, ठीक है ना। अब हम देखेंगे टिबियल प्लेट्यू के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसको मीडियल टिबियल प्लेट्यू बोलेंगे, इसको लैटरल टिबियल प्लेट्यू बोलेंगे, एंड ये दोनों फिमोरल कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, आर्टिकुलर सर्फेसिस किसको बोलते हैं? तो इसका सरफेस जो कि डिस्टली है एंड टिबिया का सरफेस जो कि प्रॉक्सिमली है, जो आपस में मिल कर के जॉइंट बना रहे हैं, उन्हीं को ही हम आर्टिकुलर सर्फेसिस बोलते हैं। ओके, अब इसकी भी पिक्युलैरिटी यही है कि इसका जो टिबियल मीडियल साइड का जो टिबियल कॉन्डाइल होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द लैटरल कॉन्डाइल, और जो लैटरल कॉन्डाइल होता है वो भी प्रोजेक्ट होता है एंटीरियरली। जैसे यहाँ पे फीमर का एंटीरियरली प्रोजेक्ट हो रहा था, वहाँ उसी तरीके से टिबिया भी थोड़ा सा एंटीरियरली प्रोजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पटेला लगा है ताकि उसका इधर लैटरल साइड जो है वो ट्रांसलेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। बोथ सेपरेटेड बाय द इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। अब ये ट्यूबरकल है, ये भी ट्यूबरकल है, इन दोनों का जो सेपरेशन करेगा दैट विल बी इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, फीमर में आगे की तरफ जो इनको सेपरेट कर रहा था उसको हम बोल रहे थे फिमोरल या फिर पेटेलर ग्रूव, पीछे की तरफ से जो फिमोरल कॉन्डाइल्स को सेपरेट कर रहा था उसको हम बोल रहे थे इंटरकॉन्डाइलर नॉच, लेकिन टिबिया में आकर के जो टिबियल प्लेट्यू को अलग कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। उसके बाद क्या होता है कि टिबियल कॉन्डाइल्स जो होते हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि इनका सरफेस तो कॉन्वेक्स है, लेकिन हमारे अगर ये फीमर को मैं हटा दूं और सिर्फ ऊपर से मैं टिबिया का सुपीरियर सरफेस देखूं तो ये रिलेटिवली फ्लैट होता है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन सेंटर में आते आते ये थोड़े से कॉन्केव हो जाते हैं, दे आर लिटिल कॉन्केव सेंटर में आके, ठीक है। लेट मी शो यू। देखो, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये प्लेट्यूज है दे आर रिलेटिवली फ्लैट, लेकिन सेंटर में आके ये थोड़े से कन्वेक्सिसिटीज में जा रहे हैं, ठीक है, बट ऑल टुगेदर दे आर रिलेटिवली फ्लैट। ओके, तो टिबियल ऑल्सो जो टिबियल कॉन्डाइल्स होते हैं वो स्लाइटली इंक्लाइंड होते हैं टू द पोस्टीरियर साइड। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक डंडी है और ये भी एक डंडी है, लेकिन ये डंडी जो है वो पीछे की तरफ इंक्लाइंड हो रखी है, और वो भी कितना डिग्री? 7 to 10 डिग्री वो इंक्लाइंड रहती है। कितना रहती है? 7 to 10 डिग्री। यहाँ पे आप इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम देख सकते हो।
सी दिस डायग्राम। तो इस तरीके से अगर ये पोस्टीरियर व्यू हम देखें या एंटीरियर व्यू देखें तो, और ये हमारी अगर टिबिया, तो टिबिया पीछे की तरफ 7 to 10 डिग्री जो है वो इंक्लाइंड रहती है, ताकि जो कॉन्वेक्स सरफेस है फीमर के वो अच्छे से रेस्ट करें। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो ऑल टुगेदर नी जॉइंट को स्टेबल बनाते हैं, बिकॉज अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे फिमोरल कॉन्डाइल्स जो है वो तो कॉन्वेक्स हैं, लेकिन जो टिबियल प्लेट्यू है वो रिलेटिवली फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मिनिस्काई रोल प्ले करता है, कैसे मिनिस्काई उस फ्लैट टिबियल प्लेट्यू को कॉन्केव करता है ताकि वो नी जॉइंट थोड़ा कॉन्ग्रेंट हो, यानी कि स्टेबिलिटी में आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये बोनी एनाटॉमिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, कि बस ये याद रखने की है कि दिस इज पोस्टीरियरली इंक्लाइंड, और कितना डिग्री इंक्लाइंड होगी, 7 to 10 डिग्री, ओके। तो अभी तक हमने बेसिकली यही पढ़ा कि नी कॉम्प्लेक्स कौन कौन चीज़ें बना रही है, क्या क्या सर्फेसेस